वेलकम, आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे आज कक्षा 9 का गणित अध्याय 2 बहुपद। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको समझेंगे और समझने का प्रयास करते हैं कि इस चैप्टर में क्या है नहीं है। तो इस वीडियो में खास करके हम लोग परिचय देखेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन, जितना भी इसमें जितने तरीके के टॉपिक हैं और फार्मूले हैं, सभी फार्मूले और टॉपिक को हम लोग देखने वाले, कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पे आप नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो हम लोग इस वीडियो में जो चर्चा करेंगे वो है चर, अचर, बहुपद, बहुपद के पद, पद का गुणांक, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, बहुपद की घात, रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, बहुपद का शून्यक, शेष, फल प्रमेय, गुणनखंड और सर्वसमीकाएं, जो बीजीय सर्वसमीकाएं हैं, वो सभी फॉर्मूले हम लोग देखेंगे इसमें। ठीक है, तो इस वीडियो में ये सब चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चर, जो सबसे पहले टॉपिक है चर। चर है क्या? चर है क्या? तो चलिए हम लोग समझते हैं सबसे पहले कि चर का मान सदा समान नहीं रहता है। जो चर है इसका मान सदा समान नहीं रहता है। तो चर का मान समान नहीं रहता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग इसमें देखते हैं कि चर का मान समान नहीं रहता, चर है क्या। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल जो चर है इसमें से देखिए चर जो है आपका वो सभी x, y, z इस प्रकार से, जैसे में आप देख सकते हैं कि हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे 6x। ठीक है, और कुछ लिख लेते हैं 9x, 15y, ये सभी लिख लिए। ठीक है, तो ये जो x वाला जो पद है, x जो ये है, ठीक है, ये y ये है, ये सभी चर कहलाएंगे। और इसका मान अलग अलग हो सकता है ना। इस जगह पे 2 भी रख सकते हैं, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। तो ये जो x वाले पद हैं ये सभी, ये आपका क्या है, चर है। ठीक है, ये सभी चर है। ठीक, और दूसरा है अचर। तो अचर का मान सदा समान होगा। जो अचर का मान है वो सदा हमेशा ये समान रहेगा। जैसे में देखिए यही एक एग्जांपल को यहाँ पे देख लेते हैं, 6x, 9x और 15y है ना। तो ये तो चर हो गया, ये पद तो चर हो गया। अब अचर जो है ये वाला, ठीक है, ये जो अचर है ये सदा समान रहेगा। अब इसमें क्या अलग हो सकता है? 6 की जगह पे 9 हो जाएगा? नहीं ना, ये सेम आने वाला है। ठीक है, तो ये सदा समान रहता है। तो इसको आप लोग इस प्रकार से ये बी सी के रूप में दर्शा सकते हैं। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल था। अब चलिए बहुपद, पॉलिनोमियल्स क्या है। तो व्यंजकों में चर के घातांक पूर्ण संख्या है तो इस प्रकार के व्यंजक को बहुपद कहा जाता है। मतलब क्या, जो व्यंजक बनेगा उसके ऊपर जो चर का घात है वो क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। मतलब 0, 1, 2, 3, 5 इस तरह से टोटल नंबर होना चाहिए। ठीक है, उसी को कहते हैं। फॉर दिस एग्जांपल इसको हम लोग समझ सकते हैं कि देखिए कुछ यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, समीकरण लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए हम लोग एग्जाम्पल लिख लिए। ठीक है, तो t पर पावर 4 प्लस 4 ये एक बहुपद है। ठीक है, यहां पे t एक बहुपद है। इसी तरह से x पर पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 ये x जो है ये बहुपद है। इसमें भी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4, इसमें भी x बहुपद है। ठीक है, x प्लस 4 इसमें भी एक ये बहुपद है। ठीक है, इसमें t एक बहुपद है। तो इसी को कहते हैं बहुपद। व्यंजकों में चर के घातांक पूर्ण संख्या, देखिए इस सब के ऊपर जो घात है वो पूर्ण संख्या है, तो इस प्रकार के व्यंजक को बहुपद कहा जाता है। ठीक है, उम्मीद है कि याद हो गया होगा आपको। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं बहुपद के पद। तो चलिए हम लोग देखते हैं बहुपद के पद। इसको समझिए, बहुपद के पद क्या है। ठीक है, तो बहुपद के पद, जो बहुपद हैं उसमें कितने पद मतलब स्थान होता है आप जानते ही हैं, तो कितना इसमें है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट देखते हैं। तो जो पहला उदाहरण हम लोग एग्जांपल के तौर पे लिख रखे हैं कि बहुपद के पद, इसमें से आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, कि देखिए 5y और 2, इसमें कितना पद है? एक पद और एक ये यहाँ पे 2 पद, तो इसमें कितना हो गया? 2 पद है ना। इसी तरह से इसमें देखिए कितना है? 1, 2, 3, इस जगह पे आप px करके pt करके लिख दीजिए, pxy करके लिख सकते हैं बराबर। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसमें कितना है? 1, 2, 3, कितना है? तो 3 पद है ये, इसमें 3 पद है। इसमें देखिए कितना है? तो यहाँ पे px बराबर कितना है? x पर पावर 4 प्लस
4x पर पावर 3, इसमें से देखिए 1 है, 2 3 4 5, तो पद संख्या कितना हो गया, इसमें कितना पद है, तो इसमें 5 पद है। ठीक है, तो समझ में आ गया ना, कि आपको समझ में आ ही गया होगा कि देख हम लोग इतना एग्जाम्पल देखे उस अनुसार से कि इसमें 2 है तो 2 पद, इसमें इस समीकरण में 3 है तो 3 पद, इसमें 5 है तो 5 पद। इस प्रकार से लंबा भी हो सकता है, 6 पद, 10 7 7 पद, 9 है तो 9 पद, इस प्रकार से आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुपद के पद, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गए। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हम लोग देख लेते हैं पद का गुणांक। पद का गुणांक, पद का गुणांक क्या है इसको समझते हैं सबसे पहले। ठीक है, पद का गुणांक क्या है इसको समझते हैं। तो पद आप समझ गए कि ये सभी जो है ये सब पद कहलाया, ये सभी चीज जो यहाँ पे t² था, ये t था, 9 था, ये सभी क्या था, पद कहलाया। अब इसका गुणांक, इसके साथ जो संख्या गुना है उसी को पद का गुणांक हम लोग कहेंगे। जैसे फॉर दिस एग्जांपल हम लोग लिख लेते हैं y पर पावर 3 प्लस 3y² प्लस 7y माइनस 6, एक समीकरण हम लोग ले लिए। ठीक है, py बराबर, एक समीकरण हम लोग ले लिए। ठीक, अब इसमें से कहा जा रहा है कि ये जो y है, y पर पावर 3, इसका गुणांक क्या है। y पे पावर 3 है तो इसका गुणांक क्या होगा, का गुणांक क्या होगा, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा। देखिए इसके साथ क्या कुछ नहीं तो एक गुना है ना, ये गुना है तो इसका गुणांक 1 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे देखिए y² 3y² का गुणांक क्या होगा, का गुणांक क्या होगा, तो 3y² का गुणांक क्या होगा, 3 गुना है तो y² का गुणांक क्या है, 3 हो जाएगा। इसके साथ 3 गुना है। अब यहाँ पे देखिए इसके साथ ये क्या 7 है यहाँ पे, तो 7 का गुणांक क्या होगा, 7y, तो y का गुणांक क्या होगा, तो y का गुणांक क्या है, इसके साथ क्या 7 गुना है तो ये 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे -6 है, का गुणांक क्या होगा, तो -6 का गुणांक होगा x पर पावर 0, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा 0। अब कैसे 0 होगा इसको समझिए, 0 कैसे होगा तो इसको समझते हैं हम लोग। देखिए 0 कैसे होता है, आप जानते ही हैं कि कोई भी संख्या के मतलब कि किसी के ऊपर पावर 0 होता है तो वो 1 के बराबर होता है, ये तो पहले से भी जान रहे हैं ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग x पर पावर 0 कर देते हैं, ठीक है, गुना करते हैं 1 से, इसका पावर मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो -6 गुने 1 करेंगे तो क्या होगा, -6 ही रहेगा ना, तो क्या हो गया x पर पावर कितना है यहाँ पे 0। समझ में आया, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। पद का गुणांक, जो पद के साथ संख्या गुना है उसी को पद का गुणांक कहते हैं हम लोग, है ना। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं एक पदी। नेक्स्ट टॉपिक आपका एक पदी। एक पदी है क्या इससे पहले एक छोटा सा इसमें से आप समझ लीजिए कि बहुपद में परिमित संख्या में कितनों भी पद हो सकते हैं, बहुत सारे पद हो सकते हैं। ठीक है, बहुपद में परिमित संख्याओं में बहुत सारे पद हो सकते हैं। देखिए बहुपद में परिमित संख्या का बहुत पद हो सकता है। फॉर दिस एग्जांपल समझ जाइए कि एक x पर पावर 150 है प्लस x पर पावर 149, इस तरह से चलेगा जाएगा, है ना, तो बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कितना पद हो जाएगा, 150 है, एक ये है, कितना हो गया, इसमें पद की संख्या कितना हो जाएगी 151 पद हो जाएगा, है ना। आप समझ में आ ही गया होगा कि देखिए एक x के ऊपर पावर 150, 149, 148, 147 तरह से घटते जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि आपका 1 आएगा। तो इसमें बीच में 150 हो गया और एक ये संख्या है, कितना हो गया 151, तो इसमें पद की संख्या कितना हो गया 151। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं एक पदी। एक पदी क्या है, तो एक पदी क्या है, तो केवल एक पद वाले बहुपद को एक पदी कहा जाता है। एक पद वाले बहुपद, एक पद वाले बहुपद। फॉर दिस एग्जांपल आप समझिए कि 2x एक पद है इसमें। फिर यहाँ पे देखिए हम लोग मान लेते हैं 9x पर पावर 3, इसमें एक ही पद है। फिर हम लोग मान लेते हैं 6y माइनस 15y पर पावर 3, इस तरह 12y पर पावर 3, इस तरह से कुछ भी, तो सभी जो है एक पद वाले, एक सिंगल सब है, तो यही तो हो गया एक पदी। एक पद वाले बहुपद को एक पदी कहा जाता है। समझ में आ गया। चलिए द्विपदी हम लोग देख लेते हैं। द्विपदी क्या है, तो द्विपदी है केवल 2 पद वाले बहुपद को द्विपदी कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए कैसे क्या होता है कि देखिए इसमें x² प्लस x, एक ये हो गया, देखिए इसमें 2 ही पद है, x प्लस 1, इसमें 2 ही पद है ना, y माइनस 1, इसमें 2 ही पद है। इस तरह से जो 2 पद वाले समीकरण होंगे वो द्विपद कहलाएंगे। त्रिपद में बस उसमें 3 पद होगा। ठीक है, तो उसमें 3 पद होंगे। जैसे मैं मान लीजिए त्रिपद में x पर पावर x² प्लस x माइनस 6, इसमें कितना पद है 1 2 3, तो ये त्रिपद हो गया। फिर आगे देखिए आप लिख सकते हैं y³ माइनस y²
प्लस वाई, इसमें देखिए कितना है, 3 पद है, x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें कितना है, 1 2 3 पद है ना, यही तो त्रिपद है। समझ में आया, त्रिपद समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है बहुपद की घात। बहुपद की घात, एक पद में चर की अधिकतम घात वाले पद के घातांक को बहुपद की घात कहा जाता है। मतलब एक बहुपद में चर की अधिकतम घात जो होगा वाले पद के घातांक को बहुपद कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए, सबसे पहले एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, पी एक्स बराबर हम लोग लिखते हैं 3x पर पावर 7 माइनस 4x पर पावर 6 प्लस x प्लस 9। एक एग्जाम्पल हम लोग ले लिए, ठीक है। तो क्या कह रहा है, एक बहुपद में चर की अधिकतम घात, तो चर की अधिकतम घात देखिए कितना है, तो 7 है, वाले पद के घातांक, अब चर की अधिकतम घात ये है, इसका घातांक कितना है, 7 है, को बहुपद की घात कहा जाएगा, और जो इसकी घातांक होगा उस बहुपद की घात कहलाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे पहले तो इसमें देखिए कि इस बहुपद में x का घात कितना है। देखिए इस पद में आप देख लीजिए, इस पद में x का घातांक कितना है, इस बहुपद में x का घातांक 7 है ना, 7 है ना, इस बहुपद में x का घातांक 7 है, तो बहुपद की घात कितना हो जाएगा, बहुपद की घात कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ पे साफ तो कह दिया यहाँ पे कि बहुपद वाले पद के घातांक को बहुपद की घात कहा जाएगा, तो इसके जो घातांक हो गए वही घात कहलाएगा। समझ में आया ना। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, रैखिक बहुपद। सबसे पहले हम लोग रैखिक बहुपद समझते हैं। एक पद वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहा जाता है, एक पद वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहा जाता है, ठीक है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, एक पद वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहा जाता है। ये x प्लस बी इस फॉर्म में रहेगा जहां पे a 0 के बराबर नहीं होगा। इसमें अधिकतम 2 पद हो सकते हैं, इसमें अधिकतम कितना, 2 पद होगा। देखिए कैसे इसको हम लोग समझते हैं, इसको इस प्रकार से कि एक एग्जाम्पल लिख लीजिए, पी एक्स बराबर 2x प्लस 1, तो इसमें कितना पद है, 1 और 1 2 पद, और यही तो है रैखिक बहुपद, ठीक है। अब द्विघात बहुपद को समझिए। द्विघात बहुपद को समझने के लिए क्या है कि इस 2 घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहेंगे, जिसके ऊपर घात कितना होगा, घात 2 होगा, वही रैखिक बहुपद द्विघात बहुपद हो जाएगा, ठीक है। जिसमें से इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में रहेगा आपका, जहाँ पे ये नॉट 0 के बराबर नहीं होगा। इसमें अधिकतम 3 पद हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए कि देखिए इसका एग्जाम्पल कैसे होगा, क्या होगा। हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, लिखिए 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, हम लोग ये लिख दिए। अब इसमें देखिए कितना पद है, 1 पद 2 पद 3 पद, और इसमें अधिकतम घात कितना है, तो अधिकतम घात 2 है यहाँ पे, तो यही तो द्विघात बहुपद है, जिसके ऊपर घात 2 वाले बहुपद द्विघात बहुपद कहलाते हैं, ठीक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं आगे, त्रिघात बहुपद। 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात कहते हैं, जिसके ऊपर घात 3 रहेगा, 3 वो त्रिघात कहलाएगा। इसमें अधिकतम 4 पद होते हैं। एग्जाम्पल समझिए, सबसे पहले एग्जाम्पल को पकड़िए, एग्जाम्पल से हम लोग क्लियर करते हैं। इस फॉर्म में हम लोग लिखेंगे, ये एक्स पर पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहाँ पे ये 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम्पल एक लिख लेते हैं हम लोग, 2x3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7। अब इसमें ध्यान दीजिए, इसमें 3 घात कहा गया, 3 घात वाले बहुपद, तो घात की संख्या कितना है, घात कितना है, तो 3 है, तो 3 घात वाले बहुपद त्रिघाती या त्रिघात बहुपद कहलाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए घात 3 है, ये त्रिघाती बहुपद है। पद देखिए इसमें 4 कहा गया, तो देखिए 1 2 3 और 4 पद है। क्लियर। चलिए आप उम्मीद है कि समझ में आपको आ रहा होगा। तो बहुपद के शून्यक समझ लेते हैं, बहुपद के शून्यक समझते हैं। तो बहुपद पी एक्स का शून्यक एक ऐसी संख्या सी है कि पी सी बराबर 0 है। बहुपद पी एक्स का शून्यक एक ऐसी संख्या सी है कि पी सी बराबर 0 है, ठीक है। पी सी बराबर 0 एक बहुपदीय समीकरण है, और सी इस बहुपद समीकरण पी एक्स बराबर 0 का मूल है, ठीक है, ये मूल है, ठीक। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं, शेषफल परिमेय, ठीक है। क्या, शेषफल परिमेय, इसको समझते हैं। शेषफल परिमेय, पी एक्स और जी एक्स ऐसे 2 बहुपद हैं कि पी एक्स की घात जो है जी एक्स की घात के बराबर या इसे छोटा होगा, जी एक्स की घात से बड़ा होगा, ठीक है। जी एक्स जो है 0 तो 0 नहीं हो सकता, तो हम ऐसे बहुपद जी एक्स और आर एक्स प्राप्त कर सकते हैं। जैसे में देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, पी एक्स जो पी एक्स बराबर जी एक्स गुने क्यू एक्स प्लस आर, हम लोग ये और ये प्राप्त कर सकते हैं। जैसे में हम लोग भागा जानते ही होंगे, तो भागा में क्या होता है कि भाज्य बराबर भाजक प्लस भागफल, भाजक गुना है यहाँ पे, ठीक है, प्लस नहीं गुना, भाजक गुना भागफल
प्लस शेषफल, यही तो है यहाँ पे। ये हो गया आपका भाज्य, ये आपका भाजक, ये आपका भागफल और ये आपका शेषफल। ठीक, और ये आपको समझ में आएगा जब इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत जल्द हम लोग करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले तो क्लियर कर लेते हैं परिचय, और जो यहाँ पे इंट्रोडक्शन चीज़ है जरूरी है। गुणनखंडन परिमेय, अब समझिए गुणनखंडन परिमेय जी, ध्यान से समझिए। यदि px घात n, जो px का घात है, ठीक है, वो 1 के बराबर या इससे बड़ा होगा वाला एक बहुपद हो और ये कोई वास्तविक संख्या हो, तो क्या कह रहा है, px घात वाल जो px का घात है वो 1 या 1 से बड़ा होगा वाले बहुपद हो और ये कोई वास्तविक संख्या, और ये कोई वास्तविक संख्या हो, तो क्या होगा, x माइनस ये जो होगा px का एक गुणनखंडन होता है यदि pa बराबर 0 हो तो। ठीक है, और यहाँ पे देखिए pa बराबर 0 होता है यदि x माइनस ये px का गुणनखंडन हो। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो इसके ऊपर अच्छे तरीके से हम लोग काम करेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो चलिए गुणनखंडन परिमेय समझ में आ गया, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, बीजीय सर्वसमीकाएं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, बीजीय सर्वसमीकाएं। तो x प्लस वाई स्क्वायर बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये फॉर्मूला तो बचपन से ही आप याद करते होंगे, क्लास 6 या 5 से ही आपको देखने के लिए मिला होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है ये आपको याद करना है इसको बनाने के लिए। ठीक है, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, एक ये फॉर्मूला हो गया आपका। एक है x माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, एक ये फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का क्या होता है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, एक ये हो गया। एक आपका फॉर्मूला नंबर ये हो गया एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, एक ये है। अब एक्स प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, एक ये फॉर्मूला हो गया आपका, ये याद करना है आपको। फिर है x प्लस वाई पर पावर 3, अब इसका क्या होता है, x पर पावर 3 प्लस y पर पावर 3 प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, एक ये फॉर्मूला है आपका, ये फॉर्मूला देखना है। अब चलिए एक ये फॉर्मूला जो आपका, इसको ध्यान से समझिए। ठीक है, x माइनस वाई पर पावर 3 बराबर x पर पावर 3 माइनस वाई पर पावर 3 माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस वाई, या इस ये फॉर्मूला आप लिखिए, ये दोनों में एक ही है। ठीक है, x पर पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस वाई, माफ़ कीजिएगा, x पर पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy माइनस 4, ये सभी फॉर्मूला जो है आपको याद करना है। ठीक है, तो ये आपका परिचय जो है समाप्त होता है यहाँ पर। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को